नेक्स्ट टॉपिक एजाक्स अप्लाई कर रहे हैं, फैच स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। सो फैच स्टेटमेंट के लिए मैं ऑलरेडी एक डमी एपीआई को हिट कर रहा हूं, जेसन प्लेस होल्डर एपीआई। जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई को कॉल कर रहा हूं विच हैज सर्टन व्हाट एंड पॉइंट डिफाइन है इसके पास, लाइक पोस्ट। ये नॉर्मली पोस्ट रिटर्न कर रहा है, करीबन 100 के करीब पोस्ट है ये रिटर्न करता है। सो पहले हम इसी को हिट कर रहे हैं। ऑलरेडी थोड़ा बहुत फैच देखा था लास्ट टाइम, लेकिन हमने उसमें अवेट लगाया था तो प्रोमिसेस यूज नहीं किए थे क्योंकि वह फंक्शन से रिटर्न चाहिए था। अब ऐसा नहीं होगा। सो हम एक कंपोनेंट और क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से कॉल्ड पोस्ट का है, पोस्ट नाम रखा है पोस्ट डॉट tsx। सो एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं कॉल्ड पोस्ट। यहां हम उस एपीआई को हिट करेंगे। एपीआई को हिट करने का मतलब है कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पर डायरेक्टली एपीआई को भी हिट कर सकता हूँ, बट यहाँ पर मैं डायरेक्टली एपीआई को हिट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट फैच स्टेटमेंट अप्लाई करता हूँ, पहली चीज फैच स्टेटमेंट एसिंक्रोनस प्रोसेस है, तो बट ऑब्वियसली वो बैकग्राउंड पर जाएगा डेटा फैच करने के लिए। और अगर मैं पेज पे फंक्शनल कंपोनेंट में डायरेक्टली कोड को राइट कर देता हूं तो मुझे पता है ये कोड बार बार फॉर ईच रेंडर के कॉल होता है। इसीलिए फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया था कि अगर आपको ऐसी एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट अगर अप्लाई करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। सो आई अप्लाई अ यूज इफेक्ट है विच हैज अ कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर मैं एग्जैक्टली इस एपीआई को हिट करना चाहूंगा। फैच स्टेटमेंट से नॉर्मली एक एपीआई को हिट करेंगे और वहां से कुछ डेटा आएगा, आने के बाद हम उस डेटा को यूआई पे क्या है अपडेट करेंगे। तो डेटा कब आएगा नहीं पता, लेकिन जब आएगा उसी समय यूआई को अपडेट करना है। तो बट ऑब्वियसली वो यूआई को अपडेट करने के लिए जो वेरिएबल है वो कहाँ होना चाहिए था, स्टेट के अंदर होना चाहिए। बिकॉज जैसे ही डेटा आएगा वैसे स्टेट वेरिएबल को चेंज करेंगे ताकि कंपोनेंट क्या हो सके, री रेंडर हो सके। अदरवाइज अगर एक सिंपल वेरिएबल होगा तो वो री रेंडर नहीं हो पाएगा। सो लेट्स से कि मैं यहां पर एक सिंपल वेरिएबल लेता हूं डेटा। सबसे पहले हमें वहां पोस्ट से जो डेटा मिल रहा है उसका टाइप हमें पता है, यूजर आईडी, आईडी, टाइटल एंड बॉडी। अगर मैं यूजर आईडी को भी इग्नोर भी करूं तो आईडी, टाइटल एंड क्या डिफाइन है, बॉडी डिफाइन है। सो पहले मैं इसके लिए क्या बनाऊंगा, एक टाइप क्रिएट करूंगा। अगेन मुझे टाइप 2-3 जगह पर यूज करना होगा, इसलिए मैं पहले से क्या बना रहा हूं, इंटरफेस बना रहा हूं। सो इट इज व्हाट अ पोस्ट टाइप है, जिसमें हमने कहा हमारे पास आईडी 70 या 71 नंबर है। सो वी से आईडी का टाइप क्या है, नंबर। वी हैव टाइटल ऑफ टाइप व्हाट, स्ट्रिंग, एंड अ बॉडी ऑफ टाइप व्हाट, स्ट्रिंग है। सो टाइटल, आईडी, टाइटल एंड बॉडी को हमने डिफाइन किया फिलहाल। तो ना, ये हमने अपना एक टाइप डिफाइन जरूर कर दिया है। अब हम फैच स्टेटमेंट के ऊपर आ रहे हैं और फैच स्टेटमेंट के ऊपर हम यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहे हैं, यूआरएल किसे हिट करना है। सो हमारा यूआरएल ये पोस्ट का। सो मैं इस एपीआई को हिट कर रहा हूं, बट ऑब्वियसली फैच स्टेटमेंट हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है विच इन टर्न सेज कि आप इस फैच एपीआई से रिस्पांस कहां से लोगे, देन अप्लाई करेंगे, प्रॉमिस को हैंडल करोगे। देन वी से वी रिसीव अ रिस्पांस। हालांकि ये रिस्पांस क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस होता है। तो इसीलिए हम इसको अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए एक और प्रॉमिस क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। द प्रॉमिस इज गिवन बाय व्हाट, जेसन और टेक्स्ट मेथड है। जो करंट रिस्पॉन्स इस जेसन प्लेस होल्डर से आएगा वो एग्जैक्टली पहले हमने रिस्पॉन्स पे डाला विच इज अ स्ट्रक्चर डेटा जिसमें हेडर, बॉडी सब कुछ होगा, बट मुझे सिर्फ बॉडी एक्सट्रैक्ट करनी है। तो रिस्पॉन्स को हमने किस में कन्वर्ट किया, जेसन में कन्वर्ट किया। ये जेसन मेथड इटसेल्फ क्या रिटर्न करता है, मतलब इटसेल्फ क्रिएट्स व्हाट, ये एक और प्रॉमिस क्रिएट करता है। इसीलिए हमें इस प्रॉमिस को यहां से क्या किया, रिटर्न किया, ताकि बाहर आउटर हम एक और क्या अप्लाई कर सके, देन अप्लाई करें, जिसमें एग्जैक्टली वी कैन से कि हमारे रिस्पॉन्स का डेटा हमें मिलेगा। ठीक है, इस रिस्पॉन्स में आपका एक्चुअली जेसन फॉर्मेट का डेटा होगा। जेसन फॉर्मेट का डेटा मतलब अगर आप पोस्ट को चेक करो तो वी कैन से क्या आ रहा है वहां से, एक एरे आ रहा है। सो एक एरे ऑफ पोस्ट टाइप आ रहा है। सो रिस्पॉन्स में हमारे पास रिस्पॉन्स पहुंच गया इस पर्टिकुलर का। अगर चेक करना चाहे वी कैन से कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं फिलहाल रिस्पॉन्स को।
यूज इफेक्ट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि यूज इफेक्ट में नॉर्मली हम क्या पास करते हैं, एक डिपेंडेंसी एरे पास करते हैं, जो फिलहाल मैं एम्प्टी दे रहा हूं, विच इंडिकेट्स कि यार मुझे ये वाला कोड कितनी बारी कॉल करना है, एक ही बारी कॉल करना है। सो इट विल बी कॉल्ड वंस है, क्योंकि डिपेंडेंसी में कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं है, तो किसी वेरिएबल के स्टेट के चेंज होने पर ये कॉल नहीं होगा। सो इट विल बी कॉल्ड वंस है, वो अलग बात है। फिलहाल शायद 2 बारी कॉल होगा, बिकॉज हमने ऐप के अंदर क्या लगा रखा है, स्ट्रिक्ट मोड ऑन कर रखा है, जो प्रोडक्शन में नहीं रहेगा। फिलहाल हमारा एक डेटा वेरिएबल है, सो वेरिएबल का टाइप हमने क्या रखा, इट इज अ पोस्ट टाइप क्या रखा है, एरे रखा है। सो डेटा इज अ पोस्ट टाइप व्हाट, हमने एरे बनाया। अब कौन से आप सिर्फ एरे बना रहे हो, वैल्यू दे नहीं रहे, तो बट ऑब्वियसली कॉन्स ना यूज करके क्या करेंगे, लेट का यूज कर लेंगे। और फिर ये हमारा यूज इफेक्ट काम कर रहा है। नाउ वी क्रिएट व्हाट, रेंडर। सो रिटर्न कर रहा हूं, हमें पता है कि वहां से क्या आएगा, डेटा के अंदर एक एरे आएगा। सो आपने डेटा के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, मैप अप्लाई कर दिया, उस एरे को प्रोसेस करने के लिए मैप लगा दिया। फिलहाल मैं बहुत सिंपल कर रहा हूं, तो मैं सिंपल एक टेबल ही क्रिएट कर रहा हूं, तो डेटा टेबल के अंदर ही क्या है, डिस्प्ले करवा रहा हूं। सो टेबल हमने अप्लाई कर दिया, और इस फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स जो भी आएगा, फिलहाल तो हमने कुछ किया नहीं है, रिस्पॉन्स जो भी आएगा, रिस्पॉन्स को हमने सिर्फ क्या किया है, कंसोल ही किया है, ठीक है। और यहां पर भी अभी फिलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डेटा में क्या आएगा, इज अ पोस्ट टाइप एरे है। सो आई कैन अप्लाई डेटा डॉट क्या, मैप अप्लाई कर सकता हूं, डेटा डॉट मैप फॉर ईच आइटम वी शुड रिटर्न अ वैल्यू। फिलहाल इस केस में मैं क्या रिटर्न कर रहा हूं, टी आर रिटर्न कर रहा हूं। सो मैं टी आर रिटर्न कर रहा हूं, टी आर, जिसमें टीडी के अंदर मैं डेटा डाल रहा हूं। सो आइटम डॉट आई विल से टाइटल, और नेक्स्ट टीडी के अंदर ही हमने डाल दिया आइटम डॉट बॉडी है। तो 2 कंटेंट हमने यहां डाल दिया। हालांकि फिलहाल डेटा वाली लाइन में एरर दे रहा है, बिकॉज डेटा को अभी तक हमने क्या नहीं किया, असाइन नहीं किया, कोई वैल्यू असाइन की नहीं है, इसीलिए अनअसाइंड वेरिएबल को क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। सो इसको या तो कोई वैल्यू असाइन करो, लेट्स से इक्वल टू, अभी फिलहाल क्या दे दिया, अनडिफाइंड। तो मैं डेटा का टाइप पोस्ट टाइप एरे, और क्या करता हूं, अनडिफाइंड कर देता हूं। और इनिशियल वैल्यू क्या दे दी मैंने, अनडिफाइंड, तो ये एरर हट गई। हालांकि फिलहाल अब भी एरर आ रही है, क्योंकि जब डेटा की वैल्यू अनडिफाइन होती है और अनडिफाइन का मैप एक्सेस करोगे तो एरर ही देगा। तो यहां पर तुम क्या लगा सकते हैं, वी कैन ऐड व्हाट, एन ऑप्शनल। ऑप्शनल में अनडिफाइन हो सकता है, तो पॉसिबली वैल्यूज नहीं हो सकती। एम्प्टी एरे ही करना पड़ेगा, एम्प्टी एरे करना है, अनडिफाइन के साथ मैप नहीं। फिलहाल हमने सिर्फ अभी तक डेटा को प्रिंट करा है, हालांकि डेटा इज व्हाट, एन एम्प्टी एरे, राइट। और यूज इफेक्ट में अभी तक हमने डेटा में डेटा डाला नहीं है, हमने सिर्फ क्या करवाया, कंसोल डॉट लॉग। सो फिलहाल पोस्ट वाला कंपोनेंट क्या करेगा, लोड होने पर यूज इफेक्ट के थ्रू डेटा लाएगा और फिलहाल कंसोल पे करेगा, और रिटर्न में फिलहाल डेटा में कुछ है नहीं, सो टेबल एम्प्टी सा बना आएगा। तो लेट्स से कि अभी तक इसका आउटपुट देखते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड पोस्ट कर रहा हूं। अपने ऐप वाले कंपोनेंट पे हमने लोडर वगैरह बहुत कुछ अप्लाई कर रखा है। मैं फिर से सारा कोड क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, सारा कोड कमेंट कर दिए, और फिर से एक सिंपल फंक्शनल ऐप नाम से कंपोनेंट क्या है, क्रिएट कर दिए। इस ऐप कंपोनेंट में हम रिटर्न कर रहे हैं TS6, और इस TS6 में हमने क्या डाला, फिलहाल तो अपने वाला पोस्ट वाला कंपोनेंट ही क्या है, कॉल कर लिया। सो पोस्ट कंपोनेंट कॉल, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप अप्लाई कर दी। तो फिलहाल आउटपुट कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने पोस्ट के अंदर कुछ डेटा डिस्प्ले जरूर कर रखा है, बट डेटा की वैल्यू एरे फिलहाल ब्लैंक है, तो वो तो डिस्प्ले नहीं करेगा। और यूज इफेक्ट एपीआई को हिट जरूर करेगा, वहां से डेटा भी लाएगा, बट फिलहाल वो डेटा हमने कहां प्रिंट किया हुआ है, कंसोल में। सो वी कैन सी कंसोल में 100 का एरे आ रहा है। नॉर्मली यूज इफेक्ट मेथड माउंट और अनमाउंट के लिए 2 बार ही कॉल होता है, जब आपका मेन में क्या डिफाइन हो, यहाँ पर
किस मोड में डिफाइन है? स्ट्रिक्ट मोड है। स्ट्रिक्ट मोड इज व्हाट? डिबगिंग मोड है। इसलिए डिबग मोड के लिए यूज इफेक्ट को दो बारी, पहली बारी वो कॉल करता है कंपोनेंट माउंट के लिए, फिर डेट माउंट के लिए, और फिर आपका कोड एग्जीक्यूट करता है। इसलिए दो बारी कॉल जरूर होगा। एरे कितनी बारी आ रहा है देखो, ये प्रोडक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन में जब हम प्रोजेक्ट डालेंगे तो स्ट्रिक्ट मोड ऑन नहीं करते। दैट इज नॉर्मली यूज फॉर व्हाट? डिबगिंग है, तो ऑटोमेटिकली एक बार ही है चलेगा। सो वी कैन इग्नोर दैट इन, क्योंकि ये प्रोडक्शन में हट ही जाएगा अपने आप। सो फिलहाल हमने पोस्ट को कॉल किया, पोस्ट ने आपके यूज इफेक्ट के थ्रू इस एंड पॉइंट को हिट किया और रिस्पॉन्स भी लेकर आया। रिस्पॉन्स हमारे पास है और हमने ये रिस्पॉन्स किस में डाल दिया? डेटा में भी डाल दिया। तो रिस्पॉन्स किस में चला गया? डेटा में डाल दिया। तो व्हाट इज डेटा? इज एन एरे। बट क्या फिर भी हमारा डेटा ब्राउजर पर डिस्प्ले पर ला रहा है? नहीं, क्योंकि डेटा वेरिएबल इनिशियली ब्लैंक था, तो ब्लैंक के ऊपर वो रेंडर हो गया। उसके बाद यूज इफेक्ट डेटा लेकर आया भी, डेटा में वेरिएबल चला भी गया, लेकिन री रेंडर तो नहीं होगा ना। री रेंडर तो सिर्फ तब होते हैं जब वो स्टेट वेरिएबल के अंदर डिफाइन हो। तो इसका मतलब ये डेटा वेरिएबल किस में डालना पड़ेगा? स्टेट वेरिएबल में डालना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट आई विल से डेटा कॉमा सेट डेटा, और यहां से क्या उठा लेते हैं? यूज व्हाट? स्टेट यूज कर लेते हैं। स्टेट में हम टाइप जरूर डिफाइन करेंगे कि हमारे इस वेरिएबल कॉल्ड डेटा का टाइप क्या होगा। इट इज अ पोस्ट टाइप व्हाट? एन एरे। पोस्ट टाइप का एरे होगा, ठीक है, जिसकी इनिशियल वैल्यू इस केस में हम कर देते हैं, क्या आ रही है? अनडिफाइंड। और पहले तो यूज स्टेट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी तक कोई इश्यू नहीं है, बट अब इशू कहां पर आ रहा है? डेटा की वैल्यू डायरेक्टली असाइन नहीं करोगे आप, क्योंकि वो स्टेट वेरिएबल है। किसके थ्रू दोगे? सेट डेटा एंड व्हाट? रिस्पॉन्स। नाउ आई कैन से कि रिस्पॉन्स आ रहा है आपके सामने। क्लियर है? एपीए से डेटा फेच किया, दो टेबल्स में टाइटल एंड व्हाट? डिस्क्रिप्शन। बॉडी हमने प्रिंट कराई थी, वो बॉडी आ गई। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हालांकि इस एंड पॉइंट के पास तो नहीं है, जेसन प्लेस होल्डर के पास। मतलब नॉर्मली एंड पॉइंट्स के पास क्या होता है? लेट्स से पेजिंग अप्लाई कर रहा हूं, पेज इक्वल्स टू व्हाट? 1। पेज इक्वल्स टू 1 का मतलब है पेज 1 का डेटा आएगा। फिलहाल इसमें नहीं है। पेज इक्वल टू 2, पेज 2 का डेटा क्या है? आएगा। क्लियर है? मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूं, पेज 1 पेज 2 को। बट ऑब्वियसली पेज 1 और पेज 2 को अप्लाई करना है, सबसे पहले हमने कहा कौन सा पेज खुल जाए? पेज नंबर 0 खुल जाए। पेज 0 का डेटा क्या है? ओपन हो जाए। सो पहला पेज ओपन करवाना है। सो मैं पेज हम चेंज भी करेंगे, बट मैं यहाँ पर एक बटन दूंगा जिसके क्लिक पर हम क्या करेंगे? पेज की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो बट ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि पेज की वैल्यू को चेंज करने से नया डेटा क्या होना चाहिए? फेच होना चाहिए, और नया डेटा अपडेट होना चाहिए। सो पहला केस हमने पेज नाम से वेरिएबल किस में ले लिया? एक मिनट, पहले पेजिंग से पहले एक चीज और अप्लाई करते हैं। ये यूज इफेक्ट में हमने कोड राइट कर दिया। यूज इफेक्ट में फेच स्टेटमेंट हमने राइट कर दिया। अब कहने को तो मैं ये काम कर ही रहा है। लेट्स से कि मैं अब यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ विच इज कॉल्ड इज लोडिंग, जिससे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पेज लोड हो रहा है। हो सकता है एपीआई पे मैं रिक्वेस्ट भेजूं, रिक्वेस्ट को आने में टाइम लगे, तब तक हमने कहा यूजर को क्या दिखा देना? कुछ दिखा देना। तो ये हम एक अपना एक वेरिएबल ले रहे हैं इज लोडिंग, विच इंडिकेट्स कि डेटा लोड है या नहीं है। सो पहले केस में हमने इज लोडिंग एंड सेट लोडिंग दिया। अगेन कहां से उठाया? यूज स्टेट से उठाया, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या दे दी? ट्रू दे दी। फर्स्ट टाइम जब पेज लोड होगा तो कंटेंट क्या है? लोडिंग पर ही, ठीक है। अब हमने यहां पर सिंपल लॉजिक राइट किया। देखो ये हमने कहा कि टेबल मैप सब कुछ बना आएगा। हमने यहां पर क्या लॉजिक राइट किया? सिंपल, इफ इज लोडिंग, ध्यान देना रिटर्न से पहले लगा रहा हूं। इफ इज लोडिंग अगर ट्रू है, मतलब कोड क्या है? लोडिंग पर है, तो रिटर्न में हम एक डिव कर रहे हैं, और उस डिव के ऊपर क्या लिखा रहा है? अब आप चेक करो, इस फंक्शन के दो रिटर्न हो रहे हैं। आएगा तो एक ही ना, एक तो इफ दे रहा है, तो अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू होगी, इफ यहीं से फंक्शनल कंपोनेंट क्या रिटर्न कर देगा? क्या रिटर्न कर देगा? अ डिव विद व्हाट? लोडिंग। अगर लोडिंग नहीं हो रही तो टेबल के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स हो गया। बट फिलहाल तो वैल्यू हमने क्या दे रखी है? ट्रू दे रखी है। चाहे यूज इफेक्ट काम कर रहा हो, क्योंकि मैंने इसको कभी फॉल्स नहीं किया, तो फिलहाल तो स्क्रीन पे मेरे क्या लिखा आना चाहिए? लोडिंग ही आना चाहिए, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम यहां पर कहेंगे कि जब यूज इफेक्ट में एपीआई को हिट किया जा रहा है, तो भी फॉर अ सेफ साइड लोडिंग की वैल्यू क्या कर दो? ट्रू कर दो।
यहां से तो नहीं करेंगे ना, कहां से करेंगे, सेट लोडर, लोडिंग क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। एंड व्हेन द डेटा इज कंप्लीटली लोडेड, तब इज लोडिंग की वैल्यू क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। वो यहां करेंगे नहीं, रिस्पॉन्स आने के बाद कर रहे हैं। सो व्हेन द रिस्पॉन्स इज रिसीव, डेटा इज सेट, सेट से पहले सेट लोडिंग क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। अगर ये कोड लास्ट में कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने तो कहा फेच स्टेटमेंट करते ही आपने क्या कर दिया, लोडिंग फॉल्स कर दिया। फेच तो भी बैकग्राउंड में गया है, डेटा पता नहीं कितनी देर में लाएगा, और हमने यहाँ कह दिया लोडिंग फॉल्स, गलत हो गया ना। इसीलिए हमने उसे कहां डाला, हमने कहा कि रिस्पॉन्स आने से पहले आ गया जब, देन वी से कि लोडिंग फॉल्स डाल। तो अब आई कैन सी लोडिंग फॉल्स वाला ऑप्शन कभी दिखेगा, हल्का सा दिखेगा। अब इसे और दिखाता हूं मैं आपको। अभी फिलहाल हमने यूज इफेक्ट कोड में डायरेक्ट कोड राइट कर दिया, तो लेट्स से कि ये सारा कोड मैं एक फंक्शन में डाल देता हूं, ये सारा कोड एक फंक्शन में डाल देता हूं। कॉन्स लेट्स से कॉल्ड फेच डेटा इज अ फंक्शन, ये कोड फंक्शन में डाल दिया, ठीक है। इस फंक्शन को मैं यहीं पर कॉल कर लेता हूं, लास्ट में हमने से क्या कर लिया, कॉल भी कर लिया। तो भाई फंक्शन अंदर ही बना और कॉल कर लिया, फिलहाल तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब फर्क यह है कि मैं इसको कॉलिंग कहां पर करूंगा, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहां पर क्या लगा लेता हूं, सेट टाइम आउट लगा देता हूं कि फेच डेटा को कॉल करो, बट अभी नहीं, 1000 मिलीसेकंड के बाद कॉल करो। जिसका मतलब होगा उस ड्यूरेशन तक क्या लिखा आएगा, लिखा आएगा ऐसे 2000 मिलीसेकंड, और उस ड्यूरेशन तक क्या लिखा आएगा, लोडिंग। 2000 मिलीसेकंड के बाद वो फंक्शन कॉल होगा, एपीआई से डेटा आएगा, डेटा आने के बाद इस लोडिंग को क्या है, ट्रू कर देगा। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए वो वाला फंक्शन किस में डाल दिया, टाइम आउट में डाल दिया कि थोड़ा टाइम लगे। क्लियर हुआ। अब इस तरह से इसी की एरर को भी हैंडल कर सकते हैं। तो एरर के लिए भी मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं, एरर एंड व्हाट, सेट एरर। बिकॉज अगर प्रोसेस करते हुए कोई एरर आती है तो हमने कहा उस एरर को भी हम कहां डिस्प्ले कर देंगे, स्टेट वेरिएबल के थ्रू ही डिस्प्ले करवा देंगे। सो एरर फिलहाल हमने डिफाइन कर दिया, यूज स्टेट, और एरर सिंपल ही दे दिया, ब्लैक। हाँ जी, एरर दे रहे हो, एरर कब आएगी, हमने कहा जब आप यहां पर देन लगा रहे हो और साथ में क्या अप्लाई कर दोगे, कैच अप्लाई कर दो। कैच में क्या आता है, एरर। एरर का टाइप क्या होता है, नॉर्मली एनी डिफाइन कर दो, और इसके अंदर ही आपने क्या राइट कर दिया, कोड राइट कर दिया। नाउ वी कैन से सेट एरर, क्या डिफाइन कर देते हैं, एरर दे देते हैं। तो जैसी कोई एरर आएगी वो भी स्टेट वेरिएबल में सेट हो गई। हमने कहा अगर लोडिंग है तब तो लोडिंग दिखा दो, और अगर एरर है तो क्या दिखा दो, एरर दिखा दो, ठीक है। अब अगर मैं एरर पे एरर दिखा रहा हूं, सो रिटर्न डिव में क्या लोड कर रहा हूं, एरर लोड कर रहा हूं, सो एरर ही डिस्प्ले कर रहा हूं। डिव में क्या रिटर्न कर दिया, एरर डिस्प्ले कर दिया। फिलहाल एक चीज, एरर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग ब्लैंक है, तो क्या कभी ये एरर आएगा, क्योंकि इफ एरर लिखने का मतलब होता है कि वो क्या है, अनडिफाइन, बट अनडिफाइन तो है नहीं ना। सो नीड टू राइट द कोड इफ एरर इक्वल्स टू व्हाट, ब्लैंक, और एल्स आप उसकी टाइप क्या दोगे, अनडिफाइंड दोगे। तो अगर एरर ब्लैंक है, ब्लैंक नहीं है, राइट, इफ देयर इज एरर देन वी से प्रिंट द कोड। फिलहाल तो कुछ नहीं है, आएगी नहीं। एरर कब आती है नॉर्मली, आपका एपीआई गलत है, कुछ एक्स्ट्रा डल गया, तो बट ऑब्वियसली वहां से क्या आनी शुरू हो जाएगी, एरर आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल तो लोडिंग है। अब एरर के लिए भी हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा ना, सेट एरर, एरर तो सेट कर दिया, बट यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, सेट लोडिंग की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी कि लोडिंग होगी भाई, खत्म, एरर हैंडल हुआ। एरर आ रहा है, बट एरर का ऑब्जेक्ट, एरर एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते ना। तो कंसोल में ई जरूर आया होगा, फेल टू फेच द एरर है, सो इट्स अ टाइप एरर है। एग्जैक्टली टाइप एरर प्रिंट तो नहीं करवा पाएंगे ना। सो लेट्स से कि मैं फिलहाल यहाँ पर सिंपल दे रहा हूँ, एरर इन व्हाट, लोडिंग है, एरर डॉट मैसेज यूज कर सकते थे। सो एरर इन व्हाट, लोडिंग, क्लियर है। तो इनकेस कोई एरर होगी तो हमने एरर भी सेट कर दी, तो ऑप्शन क्या आएगा, पेज लोड हो रहा है, लोडिंग है, फेच से कुछ रिस्पॉन्स आएगा 2 सेकंड के बाद, नहीं आ पाया तो उसने क्या दे दिया, एरर भी दे दिया। हाँ जी, ट्राई कैच में थी, यूआई पे देना था ना, इसीलिए स्टेट वेरिएबल में डाला एरर।
अदरवाइज आप इस फेच स्टेटमेंट की जगह पर ट्राई कैच लगा दो, बट बेटर हैंडलर का तरीका तो क्या है, अगर आप प्रोमिसेस हैंडल कर रहे हो तो एरर हैंडल कैच से किए जाएंगे ना, कैच पे लगा, बट उस एरर को हमने कहां डाल दिया, स्टेट वेरिएबल में डाल दिया, ताकि एरर भी क्या हो, प्रिंट हो जाए ना, इनकेस के एरर आ रही है तो, अदरवाइज तो अब्रप्ट प्रोग्राम टर्मिनेट है। क्लियर है यहां तक? हालांकि इस कोड को छोटा कर सकते हैं, बार बार मैं इफ मल्टीपल रिटर्न्स के साथ कर रहा हूं, इसको हम एक साथ यहां पर भी डाल सकते हैं। कैसे लगाते हैं, लेट्स से इज लोडिंग अगर ट्रू है तो एंड, हमने कहा ट्रू है तो देन वी से डिव क्या प्रिंट कर दो, लोडिंग प्रिंट कर दो। ठीक है, अब देखो क्या लोडिंग आ रही है, बट क्या है, हमने रिटर्न मारा, मतलब ये कोड कमेंट कर दिया, ये एंड ऑपरेटर लगा है, पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या है, इवैल्यूएट कर देगा। तो पहली ट्रू है, दूसरा इवैल्यूएट कर देगा। इज लोडिंग अगर ट्रू है तो ये इवैल्यूएट कर देगा, और ऐसी आपने क्या लगाया, कंडीशनल रेंडरिंग लगा दी। तो अगर इज एरर, मतलब मैं यहां पर अब लॉजिकल कंडीशन लगाऊंगा, क्योंकि एरर में केस में मेरे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड नहीं आ रहा। सो लेट्स से कि मैं एरर को क्या ले रहा हूं, इट इज अ स्ट्रिंग और इट इज व्हाट, अनडिफाइंड। ठीक है, और डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या दे दी, अनडिफाइंड दे दी। ठीक है, अब ये लगाने का एडवांटेज है कि मैं यहां पर सीधा अप्लाई फिर से भी करूंगा, एरर एंड डिव एरर, एरर इन फेचिंग डेटा। सो ये भी अनडिफाइंड अगर होगा, नहीं होगा तो ही तो वो कहां जाएगा, ट्रू होगा। सो इफ नॉट एरर देन प्रिंट व्हाट। चलो यहां तक क्लियर हो गया, सिंपल। अब वो पेज वाला काम करते हैं, पेज वाला मतलब हम पेजिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो पहली चीज तो यहीं चेंज होगा, पोस्ट में हम क्या डाल रहे हैं, पेज इक्वल्स टू व्हाट, 0 1 2 इस तरह से डाल रहे हैं। जीरो नॉट, आई एम नॉट राइटिंग जीरो बिकॉज हार्ड कोडेड हो जाएगा। सो मैंने कहा कि यार मैं एक बटन दूंगा, पहले केस में चलो पेज 0 का डेटा आ जाए, बट एक बटन हो जिसके क्लिक पे पेज नंबर क्या मैं चेंज करूं। सो बट ऑब्वियसली चेंज करने पर फिर से यूज इफेक्ट कॉल होना चाहिए, तो पहला तो वो वेरिएबल किस में होना चाहिए, स्टेट के अंदर होना चाहिए। सो मैं यहां पर कॉन्स्ट में पेज, एक और वेरिएबल ले रहा हूं, पेज कॉमा क्या है, सेट पेज इक्वल्स टू यूज स्टेट, इनिशियली वैल्यू क्या दे दी हमने, 0, पेज 0 का डेटा है। अब यहां पर पेज 0 की जगह पर क्या लिखवाना है, वो वेरिएबल लिखवाना है। कैसे लिखेंगे, या तो प्लस ऑपरेटर से, और या फिर क्या अप्लाई करेंगे, बैकटिक से। तो प्रेफरेबल मेथड इज व्हाट, नॉट द प्लस ऑपरेटर। बैकटिक्स में हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, डॉलर ब्रैकेट, वी कैन हैव व्हाट, द पेज। क्लियर है? फिलहाल तो पेज की वैल्यू क्या है, 0, तो ये एपीआई हिट होगा, कौन से पे जाएगा, 0 पर जाएगा, 0 वाला कोड का डेटा आएगा। पहले तो उसको ठीक कर दे, जो एरर थी हमारी, जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, अब आते हैं यहां पर कि पेज का डेटा आएगा। सो मैं यहां पर ऊपर ही एक और बटन क्रिएट कर रहा हूं, बटन का ऑन क्लिक डिफाइन कर दिया। क्लिक पे सिर्फ क्या चेंज करना है, पेज चेंज करना है, तो मैं क्लिक हैंडलर ना लिख के यहीं पे कोड राइट कर रहा हूं, सीधा क्या चेंज करना है, सेट पेज, दैट इज पेज प्लस क्या कर दो, 1 कर दो, एंड दिस इज व्हाट, नेक्स्ट, या आई विल से पेज, और यहीं पर प्रिंट भी करवा देता हूं, पेज 1, बटन के ऊपर यही लिखवा दिया। सो आई कैन से एक बटन होगा जिसमें पेज 0 लिखा है। ठीक है, क्लिक करने पे पेज 1 चेंज हुआ, बट क्या डेटा लोड हुआ, पर हालांकि सेम ही है डेटा, बट लोड नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसका रीजन क्या है, क्योंकि यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी में हमने क्या बता रखा है, कोई एरे नहीं बता रखा। वी नीड टू डिफाइन कि पेज एरे की वैल्यू भाई चेंज होगी तो आपको डेटा क्या करना है, रीलोड करना है। सो वी कैन से नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं, लोडिंग हो रहा है और फिर डेटा आ रहा है। लोडिंग किस लिए कर रखा है, क्योंकि हमने टाइम आउट लगा रखा है, क्योंकि दोबारा जब पेज लोड होगा फिर से क्या होगा, टाइम आउट कॉल होगा, फिर से उसे हमने बीच में दे रखा है, लोडिंग की वैल्यू ट्रू होगी और फिर डेटा क्या है, डिस्प्ले पर आएगा। क्लियर हो गया पेजिंग का? अब एक इश्यू है जिसे समझना, इस कोड में मैं यहां पर पेज पे क्लिक कर रहा हूं, पेज 3 डेटा आ रहा है। ठीक है, अब 5-6 बारी क्लिक कर दिया, अब क्या होगा सोचो, क्योंकि आपने 5-6 बारी क्लिक कर दिया है, 5-6 बारी पेज वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं प्रीवियस का भी यूज कर रहा हूं
तो स्टेट के लिए हर किसी के लिए पेज इंक्रीमेंट होगा, हर किसी के लिए डेटा आएगा। तो इस बारी जितनी बारी मैंने क्लिक किए उतनी बारी बैकग्राउंड पे फेच रिक्वेस्ट गई हैं, उतनी बारी वो क्या करेगा, पेज को री रेंडर करेगा। 10 बारी क्लिक किया 10 बारी करेगा, लास्टली आपको किसका आएगा, 10 बारी आएगा, मतलब 10वीं बारी जो क्लिक किया था उसी का आएगा। अब हमने कहा कि यूजर बैठ के मल्टीपल क्लिक कर दे तो सर्वर पे तो बहुत रिक्वेस्ट चली जाएंगी, और रिक्वेस्ट तो छोड़ो, बैकग्राउंड प्रोसेस रिएक्ट का बहुत हैवी हो जाएगा, क्योंकि इतनी सारी एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट कहां जा रही है, बैकग्राउंड पे जा रही है। तो इस परफॉर्मेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम ये चाहेंगे कि जब भी यूजर इसके ऊपर क्लिक करे 2 बारी, तो पिछली वाली रिक्वेस्ट पहले क्या करो, कैंसिल कर दो। मतलब फेच स्टेटमेंट एक क्लिक पे जाएगा, दूसरे क्लिक पे एक और फेच नहीं, मैंने कहा पिछला पहले कैंसिल कर दो और फिर नया क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, जिससे कि यूजर 10 बारी क्लिक कर दे, 10 रिक्वेस्ट जाएंगे जरूर, लेकिन हर रिक्वेस्ट पे पिछली रिक्वेस्ट वो क्या कर दिया करेगा, कैंसिल कर देगा, ताकि बैकग्राउंड पे एट द मोमेंट कितनी रिक्वेस्ट रहेगी, एक ही रहेगी। ये सिर्फ एफिशिएंसी के लिए, अदरवाइज तो काम कर ही रहे, अदरवाइज कोई चीज नहीं है। अब हम यहां पर क्या यूज करेंगे, यहां हम एक और हुक का यूज करने जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड यूज रेफ है। अब रेफ का काम क्या था, हमने 2 वे कम्युनिकेशन देखा था टेक्स्ट बॉक्स में, कि टेक्स्ट बॉक्स का डेटा वेरिएबल में और वेरिएबल का डेटा टेक्स्ट बॉक्स में, स्टेट के थ्रू देखा था। उसकी जगह हमने सीधा क्या डिफाइन किया, यूज रेफ यूज करो। इसका मतलब इनपुट कंट्रोल का क्या दे दो, यूज रेफ से एक रेफरेंस असाइन कर दो, और उसके बाद रेफरेंस से डायरेक्टली क्या उठाओ, वैल्यू इक्वल टू डॉम हो गया, कि आईडी दे दो भाई और आईडी का रेफरेंस ऑब्टेन कर लो। लेकिन यहां हम सीधा क्या कहेंगे, रेफरेंस देंगे और रेफरेंस को ऑब्टेन करेंगे। रेफरेंस थोड़ी देर में हम, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम फिर दोबारा पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम एक और रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स ए कॉल्ड अबॉट रेफरेंस है। अबॉट रेफरेंस वी क्रिएट व्हाट, यूज रेफ, और इस यूज रेफ के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, टाइप वी हैव अबॉट कंट्रोलर, और क्या हो सकता है, अगेन अनडिफाइंड, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या दे दी, अनडिफाइंड दे दी। तो मैंने एक यूज रेफ से एक रेफरेंस मांगा है, किसका हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स का, बटन का, किसी का भी हो सकता है। फिलहाल ये मेरा क्या है, एक अबॉट कंट्रोलर है, जिससे मैं किसी ऑपरेशन को अबॉट करना चाहता हूं। और क्या हो सकता है, अनडिफाइंड, जो कि इनिशियली क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, इनिशियली किसी को रेफर नहीं कर रहा। ये अबॉट रेफरेंस हम किसको देंगे, फेच को देंगे, कि फेच स्टेटमेंट जब बैकग्राउंड पे जाए तो अब उसको कहेंगे कि इस फेच स्टेटमेंट को अबॉट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऑप्शन होना चाहिए। सबसे पहला, फेच स्टेट डेटा जब कॉल होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, अबॉट रेफ क्या है, अनडिफाइंड, तो पहला काम मेरा क्या होगा कि भैया जो पिछला रेफरेंस है उसे रिमूव कर दो। पिछला मतलब फिलहाल तो कोई है ही नहीं, पहले केस में तो क्या है, अनडिफाइंड है, अभी तक मैंने किसी को इसका रेफरेंस दिया नहीं है। तो मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं अबाउट रेफ डॉट करंट। अबाउट रेफरेंस में हमेशा क्या होता है, करंट वैल्यू होता है, और करंट के ऊपर मैंने क्या मारा है, अबाउट सिग्नल अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन मार्क के साथ लगा है, क्योंकि फिलहाल अबाउट रेफ क्या होगा, नल होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, इवन मैं यहां पर भी प्रेफर करना चाहूंगा कि यहां पर भी हम लगा दें, कि अगर ये भी नल है तो इग्नोर कर दे, मतलब फर्स्ट टाइम कॉल हुआ चलो इग्नोर हो गया, नेक्स्ट टाइम कॉल होगा तो अबॉट रेफरेंस लिंक होगा, करूंगा अभी लिंक किसी के साथ, लेकिन हम चाहेंगे उस समय ये अबॉट कर दिया आपने तो भैया नया बना दो। सो अबॉट रेफ को हम क्या करते हैं, एक नया बना लेते हैं। तो अबॉट रेफ इक्वल्स टू व्हाट, न्यू अबॉट क्या है, कंट्रोलर, एक नया अबॉट कंट्रोलर क्या है, डिफाइन कर दिया। अबॉट रेफ, अभी इसको देखते हैं, एक एरर है, सॉरी कॉन्स्ट ले रखा है क्या हमने ऊपर, लेट कर देते हैं, कॉन्स्ट तो चेंज नहीं कर पाएंगे इसको। अब इसकी एरर देखते हैं। अभी फैच स्टेटमेंट को हमने यहां पर क्या डिफाइन करना है, फैच स्टेटमेंट का सेकंड आर्ग्यूमेंट में हमने पोस्ट वगैरह बहुत कुछ भेजे थे, इस बार ही हम एक की यूज कर रहे हैं कॉल्ड सिग्नल, कि इस फैच स्टेटमेंट को अबॉट करने के लिए एक सिग्नल एट्रीब्यूट डिफाइन होता है, और हम इसमें यहां पर बताएंगे अबॉट रेफ डॉट करंट डॉट क्या आएगा, सिग्नल। सो फैच स्टेटमेंट को हमने बैकग्राउंड पे डाला विद अ सिग्नल पैरामीटर, और सिग्नल पैरामीटर में अपने ऑब्जेक्ट अबॉट रेफरेंस का क्या दे दिया, सिग्नल दे दिया।
और सिग्नल क्या है पहली बारी, अबॉर्ट है। तो अबॉर्ट जब किया जाएगा तो करंट में क्या पड़ा होगा, आप देखो जरा, फर्स्ट टाइम जब कॉल हुआ इट इज नल, एक नया अबॉर्ट कंट्रोलर क्या है क्रिएट हुआ, और फैच स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट को हमने वो अबॉर्ट कंट्रोलर क्या है असाइन कर दिया। दोबारा अगर ये कॉल होगा तो ये पिछला अबॉर्ट क्या करेगा, क्लोज कर देगा, यानी पिछली फैच स्टेटमेंट को क्या करेगा, क्लोज कर देगा, और नया अबॉर्ट कंट्रोलर बनाएगा और नए फैच स्टेटमेंट को नया अबॉर्ट कंट्रोलर क्या है असाइन कर देगा। क्लियर? फिलहाल एक एरर इसकी, बिना इसके फर्स्ट टाइम तो क्वेश्चन तभी तो लगा, इग्नोर कर देना। सेकंड टाइम में हमने क्या किया, अबॉर्ट का रेफरेंस बना लिया, बन गया ना, और फिर हमने फेच को असाइन कर दिया। फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम की बात करते हैं। फर्स्ट टाइम की हमने कहा रेफरेंस को अबॉर्ट करो, है ही नहीं भाई, क्वेश्चन मार्क था, इग्नोर कर देगा। एक नया अबॉर्ट कंट्रोलर बना लिया और पहली फैच स्टेटमेंट को क्या कर दिया, असाइन कर दिया। दोबारा फैच स्टेटमेंट, दोबारा आपने क्लिक कर दिया, मतलब अभी पिछला पूरा नहीं हुआ, दोबारा क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिकली अबॉर्ट रेफ में तो अब क्या पड़ा है, न्यू अबॉर्ट कंट्रोलर पड़ा है, तो पिछले को अबॉर्ट कर देगा, तो पिछली फैच स्टेटमेंट क्या होगी, कैंसिल होगी। नया कंट्रोलर बना, नए फैच को नया कंट्रोलर मिल गया। तो अगर गलती से आप क्लोज कर रहे होगे तो अपने आप बंद होता रहेगा वो, मतलब अब इस केस में आउटपुट सेम है देखो, लेकिन अब मैं 4-5 बारी भी क्लिक कर दूं, मुझे इतना पता है बैकग्राउंड में कितनी बारी चल रहा होगा, एक ही बारी चल रहा होगा, क्योंकि बाकी सभी टाइम पर क्या हो गया, वो अबॉर्ट हो रहा है। ठीक है, वेरीफाई करें, हमने एरर को प्रिंट किया हुआ ना, अभी सीधा हमने एरर लिखी हुई है, एरर इन व्हाट लोडिंग। तो अगर आप चेक करोगे ना, इफ ई इक्वल्स टू व्हाट, अबॉर्ट एरर है, ठीक है, और मैं कंसोल डॉट ई को प्रिंट भी करवा रहा हूं, और ये सेट एरर मैं फिलहाल एल्स में डाल रहा हूं। दो बारी क्यों आ रहे हैं, अरे वो भी तो करना पड़ेगा ना, मतलब फैच स्टेटमेंट को कॉल कर रहे हैं तो सेट एरर पहले ब्लैंक करनी पड़ेगी, नहीं तो वो पुरानी वाली एरर ही डिस्प्ले कर रहा है, एरर तो है ही नहीं, तो पुराने वाला एरर ही डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर हार्ड कोडेड स्ट्रिंग लिखा हुआ, ठीक है ना, तो मुझे पहला एरर भी रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको छोड़ते हैं, हम कंसोल पर आते हैं, हम कंसोल को देखते हैं। तो अगर कंसोल को चेक करें, कंसोल पे एक बार ही क्लिक कर रहा हूं, डेटा लोड होगा, इसको भी कमेंट कर रहा हूं मैं, लोडिंग फॉल्स है, और ये भी फिलहाल कमेंट ही कर रहा हूं, मुझे एरर चेक करनी है। ठीक है, और मैं थोड़ी देर के लिए टाइमर भी हटा रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। सो पेज लोड पे डायरेक्ट कॉल होगा, लोड हो रहा है ना, अब 3-4 बारी एक साथ क्लिक करता हूं, कंसोल किया हुआ है क्या, यार टाइम आउट लगाते हैं क्योंकि वो अटक रहा है जल्दी, वो ऊपर लोडिंग पे क्लिक हो जाता है ना बार बार। अब ये देखो, मल्टीपल क्लिक्स के कारण उसने 8 बारी क्या किया, इसमें ऑपरेशन अबॉर्ट किया, 11 पेज नंबर पर हो, बट 8 उसने क्या किए, अबॉर्ट किए, मतलब हाँ जी, वो कॉल हो गया होगा, वो हमारा क्लिक का टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, या उसके रिस्पॉन्स के ऊपर भी तो होता है ना, हमने क्लिक मारा, उसने रिस्पॉन्स फटाफट दे दिया, तो अबॉर्ट करने से दोबारा दूसरे क्लिक से पहले ही आउटपुट ही आ गया, तो अबॉर्ट कहां से करें, बहुत फास्ट हम कर रहे हैं, तो पता लग रहा है कि यस, यहाँ देखो अब नहीं हो रहा कहीं पर भी,